जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर बशीर लश्कर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। 10 घंटे तक चले इनकाउंटर में बशीर का साथी अबू माज भी मारा गया, जो कि लश्कर की टीम में दूसरे नंबर पर था। सिविलियंस को पहले बड़ी एफर्ट करके निकाला इनके चुंगल से और उसके बाद एनकाउंटर स्टार्ट करके दोनों मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया, जिसमें बशीर लश्कर था। सुरक्षा बलों ने उस घर को धमाके से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। मुठभेड़ के दौरान 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। बशीर और माज उन आतंकियों में शामिल थे जिन्होंने 16 जून को अनंतनाग के अजबल में जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दल पर हमला किया था। हमले में एसएचओ फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने शहीद पुलिसकर्मियों के शव के साथ बर्बरता भी की थी। इधर अलगाववादियों ने सेना के ऑपरेशन में 2 नागरिकों के मारे जाने के विरोध में आज बंद का ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के बावजूद हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का पीओके में हीरो की तरह स्वागत किया गया। मुजफ्फराबाद के एक वीडियो में सलाहुद्दीन रोड शो करता दिखाई पड़ रहा है। रैली में वो कश्मीर को भारत से आजाद कराने की बात कर रहा है। सलाहुद्दीन ने इस रैली में कहा कि अमेरिका ने भारत को खुश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद की इजाजत देने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव और पाकिस्तान की जेलों में बंद दूसरे भारतीय नागरिकों को जल्द कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराए। पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव पर जासूसी का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी, भले इससे राजनीतिक नुकसान हो। दिल्ली में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच पीएम मोदी ने कहा कि अगर वे किसी काले धन रखने वाले को जानते हो तो उन्हें बता दें कि वो बचेंगे नहीं। इस ऐतिहासिक अवसर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। पीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। जीएसटी लागू होने के बाद देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी के बाद हेरा फेरी करने वाले 37,000 फर्जी कंपनियों की पहचान हो चुकी है और अब करीब 3 लाख कंपनियां निगरानी के दायरे में हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भीड़ के हाथों हो रही हत्याओं पर चिंता जताई है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने पीट कर हो रही हत्याओं को लेकर सवाल उठाया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जब भीड़ हत्याएं करती है और बेकाबू होती है तो हमको ठहर के सोचना होगा कि क्या हम जागरूक हैं। राष्ट्रपति ने कहा, मीडिया, बुद्धिजीवियों और नागरिकों की जागरूकता अंधकार की ताकतों के खिलाफ सबसे शक्तिशाली ताकत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये बातें नेशनल हेराल्ड अखबार के एक समारोह में कही। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गोवा में गौ हत्या पर प्रतिबंध बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने लगाया था। गोवा में गाय काटने पर प्रतिबंध 1976 से ही लगा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी ऐसा शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी समुदायों को समान रूप से मानती हो। भीड़ की हिंसा पर किए गए सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, हमारे 3 साल के मुकाबले कांग्रेस के 3 साल में भीड़ के उन्माद की घटनाएं ज्यादा हुई। 12, 2013 और 2011 में हमारे 3 साल में जितने लिंचिंग हुए उससे कई गुना ज्यादा हुए, एक साल में। मगर कभी ये सवाल नहीं उठता था। और सवाल किस तरह से उठाए जाते हैं। मोहम्मद अखलाक का डेथ हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार है और धरना दिल्ली में मोदी सरकार के सामने निकाल रहे हैं। क्या फैशन है भाई? सिक्किम में चीनी सैनिकों के साथ तनाव के बीच भारत ने एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत के डालियान में हुई, जिसमें भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत और पाकिस्तान के एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के बाद ये पहली पूर्ण बैठक थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने में कैसे सहयोग किया जाए, इस पर चर्चा की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदस्य देशों ने सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए सीमा पर संयुक्त अभियान
और सीमा की सुरक्षा पर संगठन में सहयोग में सुधार करने पर भी चर्चा की। पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा है। अदालत ने जवाब सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से मांगे गए दस्तावेजों के संबंध में दाखिल करने को कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य ने षड्यंत्र के तहत यंग इंडिया के नाम से कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड अखबार की एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को अपने कब्जे में ले लिया था। आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने का ऑफलाइन फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म में आधार नंबर और पैन नंबर डालना होगा। साथ ही ये डिक्लेरेशन भी देना होगा कि इस आधार कार्ड से किसी और पैन को नहीं जोड़ा गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की ऑनलाइन और एसएमएस सुविधा आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की ऑनलाइन और एसएमएस सुविधा पहले से जारी है। मॉरिशस के रामायण सेंटर में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण की खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की गई है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश भी पढ़ा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। सुषमा स्वराज ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए गर्व की बात है। उद्घाटन के मौके पर भारत से 200 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी मॉरिशस पहुंचा था। मॉरिशस में रामायण सेंटर की स्थापना मॉरिशस की संसद ने साल 2001 में की थी। राम मंदिर 10,000 वर्ग फुट में बना है और मंदिर के सभागार में 1500 लोग बैठ सकते हैं।